हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोग के पास आया हूँ। ये वीडियो हिंदी का शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी का पेडागोजी का है। ये बहुत छोटा सा वीडियो है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि सीटेट या अदर जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी के जो पेडागोजी होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बतलाएं कि अच्छा है या नहीं है। अगर किसी तरह से इसमें कुछ गलतियां हैं या त्रुटि है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं इस कमी को, इस त्रुटि को दूर करने का कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऑप्शंस में हो या क्वेश्चंस में हो। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी बतलाया गया हिंदी के बारे में कि जो हिंदी भाषा है वो क्या है। यानी जो कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो भाषा कैसी होती है तो अर्जित की जाती है। अर्जित करने का मतलब उसको हम लोग सीखते हैं, चाहे वातावरण के माध्यम से सीखें, परिवार के माध्यम से सीखें, समाज के माध्यम से सीखें, या किसी न किसी माध्यम से उसको हम लोग सीखते हैं यानी अर्जित करते हैं। सेकंड क्या है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी इसको बोल सकते हैं कि हमारे पिताजी यानी हमारे वंशावली यानी हमारे वंश का ही नहीं है, बल्कि इसको हम लोग सीखते हैं, यानी वंशानुक्रम नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग सीखते हैं, नहीं कि हमारे दादाजी अच्छे जानकार थे तो हम भी अच्छे जानकार होंगे ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये बताया गया कि भाषा जो पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। बतलाया गया है कि भाषा क्या है कि नियम के अनुसार चलते हैं, यानी नियमबद्ध कहने का मतलब है कि नियम के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, यानी हर चीज़ का एक नियम होते हैं। जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में नियम होते हैं, और ये कहने का मतलब है कि भाषा भी क्या है तो कि नियमबद्ध करने के यानी नियम के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, भाषा सामाजिक वस्तु है, यानी भाषा हम लोग कहाँ से सीखते हैं तो समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इन वातावरण से सीखते हैं। मतलब क्या है कि भाषा हम लोग समाज की वस्तु है, यानी अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, अनेक तरह की भाषा का यूज किया जाता है, तो हम लोग अनेक तरह की भाषा को सीख सकते हैं। देख सकते हैं भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। कहने का मतलब है कि भाषा क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे मान लेते हैं अभी हम किसी स्टेट में रहते हैं, अगर उस स्टेट की भाषा को जानते हैं, अगर स्टेट को हम छोड़ते हैं अगले स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे भाषा भी चेंज हो जाती है। मतलब कि हमेशा ही चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन्वायरमेंट होते हैं उस तरह से ही चेंज होते हैं। जैसे छोटा बच्चा को देख लें, छोटे बच्चे का भाषा क्या होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके भाषा चेंज होते चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर होती है। बतलाया ये जो भाषा होते हैं वो जटिल से सरल की ओर, यानी उसको हम अगर कुछ हार्ड चीज़ बतला देते हैं उससे वो आसानी से किसी चीज़ को समझ सकता है। जैसे बतलाया जाता है कि उसे हम अगर कुछ जटिलता के साथ सरलता की ओर होते हैं बोलते हैं, उसे हम कुछ हार्ड बतलाते हैं तो हार्ड से वो आसानी से सरल की ओर परिवर्तित कर सकता है, यानी सरल को समझ सकता है। अगर उसको हम बिल्कुल सिंपल सा बतलाते हैं तो हार्ड को समझने में उससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसे अगर हम बतलाते हैं कि बिल्कुल जटिल चीज़ को यानी कठिन चीज़ को बतलाते हैं तो जो ईजी चीज़ होता है उससे वो आसानी से समझ सकता है। देख सकते हैं भाषा संप्रेषण का प्रथम माध्यम है। संप्रेषण कहने का मतलब हुआ यानी अपने बातों को दूसरे के सामने कहना, दूसरे के बातों को समझना। ये क्या है तो भाषा संप्रेषण का प्रथम माध्यम है, यानी भाषा के माध्यम से हम किसी के बातों को समझते हैं या अपने बातों को लोगों के सामने हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाषा ध्वनि शब्द व्याख्या आदि का समूह है। यानी भाषा में क्या होते हैं तो ध्वनि होते हैं, शब्द होते हैं, व्याख्या होते हैं, वाक्य होते हैं। इस सभी का क्या है कि समझ से हम लोग बोल देते हैं तो बोलते में ध्वनियाँ निकलती है, ध्वनि से क्या बनते हैं वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। यानी ध्वनि से शुरू होता है वाक्य के पास जाते हैं, उस वाक्य को हम लोग व्याख्या करते हैं समझाने के लिए, समझने के लिए। इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा ध्वनि शब्द वाक्य सभी का क्या है तो एक ग्रुप है। नेक्स्ट देखते हैं
भाषा सामाजिक संस्कृति रूप से बनती है। मतलब यह है कि भाषा क्या होता है, तो हमारे समाज से बनते हैं, हमारे संस्कृति से बनते हैं, रीति रिवाज से बनाए जाते हैं। यानी समाज हमारा कह सकते हैं, पहले बताया गया है कि समाज के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। जैसा इन्वायरमेंट है, जिस तरह के समाज है उस तरह के वहाँ पे भाषाएँ बोली जाती है, वहाँ के लोग उस तरह से भाषा बोलते हैं, वैसे सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई तेलुगु है, तेलुगु भाषा बोलता है, कोई कन्नड़ भाषा बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। इसका कहने का मतलब उनके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड किया, उनके समाज के ऊपर डिपेंड किया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। कहने का मतलब है कि जितने ही भाषा होते हैं अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं। मानते हैं तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की भाषा तमिलनाडु में ही बोली जाएगी, कर्नाटक की भाषा कर्नाटक में ही बोली जाएगी, न उससे बाहर निकल के बोल सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। यानी अपने अपने एरिया में ही बोली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अधिक होता है। कहा गया है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पे भाषा का विकास ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसको बोल सकते हैं बिग फैमिली, यानी बड़ा परिवार, संयुक्त जॉइंट फैमिली, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, माता पिता चाचा चाची दादा दादी सभी को मिला हुआ परिवार को बोला गया क्या, संयुक्त फैमिली। यानी अनेक तरह के लोग होंगे, अनेक तरह से बोलेंगे, अनेक तरह से बच्चों को सीखने को मिलेगा। ये कहते हैं कि संयुक्त परिवार में भाषा का विकास ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा तरह की बातें बोलते हैं, ज़्यादा तरह के बोलने की बातें को सीखते हैं। नेक्स्ट है, भाषा जीवन की विभिन्न स्थिति की संपत्ति है। बोला गया है कि भाषा है जो हमारे जीवन की अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से हमें देखने के लिए सीखने के लिए मिलते हैं। बच्चे होते हैं तो उनका भाषा के सीखने का तरीका अलग होता है, बड़े होते जाते हैं वहाँ पे भाषा सीखते अलग हैं। स्कूल में गए, स्कूल की भाषा अलग हो गई, मानते हैं किस तरह से जॉब में जाते हैं, जॉब की भाषा अलग हो जाती है। अगर वही बच्चा कंपनी में काम करने लगता है उनकी भाषा अलग हो जाती है। वही बोलते हैं कि विभिन्न स्थितियों में इनकी संपत्ति अलग अलग हो जाती है, यानी अलग अलग तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, भाषा अध्ययन का माध्यम मुख्य तथ्य है उच्चारण की स्पष्टता है। बतलाया गया है कि भाषा अध्ययन के माध्यम का मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। यानी भाषा के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, भाषा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसका मुख्य तथ्य क्या होता है, उच्चारण। यानी सही तरीके से हम किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही क्या है, भाषा अध्ययन का मुख्य तथ्य, मुख्य उसमें फैक्ट बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है, भाषा मस्तिष्क में समरूपी है और प्रयोग में लाए ही विषमरूपी हो जाती है। कहने का मतलब है कि हम जो सोचते हैं अलग होते हैं, लेकिन उसको जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो अलग हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में कुछ और चलते रहता है, लेकिन उसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं तो कुछ और हो जाता है। नहीं, हम लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। वही बोलता है कि मस्तिष्क में हमारे कुछ और चलते रहता है, लेकिन जैसे उसको हम लिखित रूप देने लगते हैं या किसी के सामने बोलने लगते हैं तो उसको रूप बदल जाते हैं। यही बतलाया गया कि भाषा के मस्तिष्क में समरूपी होते हैं और प्रयोग में आते हैं क्या हो जाते हैं, विषमरूपी, यानी अलग तरीके से यूज होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत में पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियमों की आत्मसत्य का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। बतलाया गया है कि जो बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पहले ही किसी न किसी तरह से भाषा को जानते हैं। यानी भाषा से लेस कहने का मतलब भाषा की होते हैं, भाषा से वो परिपूर्ण नहीं कह सकते, यानी भाषा को जानकार होते हैं, भाषा जानते हैं, यानी अपने घर की भाषा को जानते हैं। यानी विद्यालय शिक्षा शुरू करने से पहले किसी न किसी तरह से भाषा के जानकार वो होते हैं, उनके नियमों को जानते हैं। जैसे बच्चे जानते हैं कि हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में अपने घर में देखते हैं कि हाँ कोई फीमेल है तो उसको किस तरह से बोला जाता है, मेल है तो उसको किस तरह से बोला जाता है। यानी किसी न किस तरह से पहले से ही भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसत्य का पूर्ण भाषिक क्षमता होती है। यानी भाषा की जटिलताएं कहने का मतलब है कि जो भाषा के अंदर जो कठिनाई होती है, उसके नियम होते हैं, उनको हम भाषिक क्षमता में रखते हैं, यानी भाषा के अंदर उसको रखा गया है। यानी भाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं, उनकी जटिलताओं को, उनके नियमों को हम समझ सकते हैं भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट है, भाषा सोचने में, महसूस करने और चीज़ों में जोड़ने में उत्तम साधन है। यानी जो हम लोग सोचते हैं और उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, ये दोनों का जोड़ने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो
भाषा, जैसे हम सोच रहे हैं बोल देते हैं, यानी एक तरह से क्या हमारे पास एक भाषा है, यानी अपने अंदर की भावों को, अपने अंदर के विचारों को लोगों को समझाने के लिए हमारे पास किसी न किसी तरह से व्यक्त करने के लिए एक क्या चाहिए, तो भाषा चाहिए। वही क्या है, तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने का उत्तम साधन है। इन लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए पहले ही बताया गया संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का मतलब ही होता है लोगों के साथ अभिव्यक्ति करना, अपने बातों को, विचारों को लोगों के सामने देना, यानी उनके बातों को समझना। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया क्या है, भाषा का आयोजन अनुकरण के माध्यम से होता है। भाषा का आयोजन यानी भाषा हम लोग सीखते हैं तो अनुकरण यानी उनका जिसको बोल सकते हैं देखा हिस्की, यानी हम लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं तो भाषा लोग हमें सिखाते नहीं बल्कि हम खुद सीखते हैं। कुछ भाषाएं तो स्कूल में आके सीखे जाते हैं, लेकिन जो घर की भाषाएं होती है वो अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने इन्वायरमेंट से हम लोग सीख लेते हैं। वही बोलते हैं अनुकरण के माध्यम से होता है, यानी भाषा का सीखना है जो हम लोग अनुकरण करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट बात लाया गया यहाँ पे क्या है, भाषा सीखने में त्रुटियाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया समय के साथ साथ दूर होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है। बताया गया है कि जो भाषा होते हैं सीखने में कुछ न कुछ गलतियाँ होती है हमसे। वो गलतियाँ क्या होती है, जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं गलतियाँ दूर होती जाती हैं। बच्चे होते हैं तो गलती करते हैं, जैसे उनके अंदर समझदारी होती है उस गलतियों को सुधारने लगते हैं। ये बताया गया है कि भाषा सीखने में गलतियाँ स्वाभाविक है, गलतियाँ होगी ही होगी, लेकिन जैसे सब बड़े होते जाते हैं समय के साथ साथ हमारी गलतियाँ क्या होती है तो समाप्त होने लगती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा था। प्लीज़